News@5। महाराष्ट्र में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई। उन्हें एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। शनिवार को हुई बैठक में उनके नाम पर सर्वसम्मति से मोहर लगी। दिलीप वलसे पाटिल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। शपथ से पहले उन्होंने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। सुनेत्रा 18 जून 2024 को राज्यसभा सांसद बनी थी। गौरतलब है कि अजीत पवार के निधन के बाद डिप्टी सीएम पद खाली हुआ, जिसे अब भरा गया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इसे एनसीपी का आंतरिक फैसला बताया और कहा कि इस पर अनावश्यक विवाद नहीं होना चाहिए। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने की खबरों पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि उनको शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जो है वो बन रही है, क्या भावनाएं कहते हैं? शुभकामनाएं। एक महिला उप मुख्यमंत्री को, हमारे पड़ोसी भी हैं, तो शुभकामनाएं उन्हें। दूसरी तरफ एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की भी इच्छा थी और इसे जरूर पूरा होना चाहिए। शरद पवार ने बताया कि अजीत पवार, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल के बीच विलय को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी थी और 12 फरवरी को इसका ऐलान होना था, लेकिन इससे पहले ही अजीत पवार का निधन हो गया। सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी को बारामती में शरद और अजीत पवार की मुलाकात हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया। शरद पवार ने साफ कहा कि परिवार में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने अजीत पवार को काबिल और समर्पित नेता बताते हुए कहा कि वे हमेशा जनता के लिए काम करते थे। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने एनसीपी विलय को लेकर शरद पवार के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पवार साहब का बयान ये साफ दिखाता है कि फैसले कोई और ले रहा है। वहीं जयंत पाटिल और शरद पवार के बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी एनसीपी को खत्म करने का आखिरी चैप्टर लिख रही है। पिछले 2-3 महीने में लगातार हो रही थी, जिसका उल्लेख जयंत पाटिल जी ने भी किया, खुद शरद पवार साहब ने भी किया। तो इससे प्रतीत होता है कि क्या भाजपा राष्ट्रवादी को ख़त्म करने का आखिरी चैप्टर लिख रही है? ऐसी भी शंकाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अजीत दादा के जाने के बाद शरद पवार जी को पता न हो और निर्णय हो रहे हो। तो ये निर्णय कौन कर रहा है? हो सकता है कि वो अपने दल को अभी भी अलग समझ रहे हो और उनके ज्येष्ठ नेताओं ने ऐसा निर्णय लिया हो, और पवार साहब की इस तरह से टिप्पणी आना और फिर अलग अलग नेताओं की टिप्पणियाँ आना, तो इससे साफ संकेत है कि कुछ तो भी ऐसा हो रहा है जिसमें परिवार इन्वॉल्व नहीं है। खैर, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना पहुंचे, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। बंगाल के लोग टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे, इनकी विदाई का समय आ गया। शाह ने कहा कि ममता बनर्जी उनका मजाक उड़ा रही थी। अमित शाह ने कहा, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया था, तब रावण भी यही सोचता था कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। उन्होंने आगे बताया कि 2014 में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली, जबकि 2024 में 39% वोट हासिल हुआ। है क्या? मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए। विपक्ष के नेता ममता दीदी 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every